प्यारे बच्चों, देखिए जब भी बोर्ड का रिज़ल्ट आता है ना तो सबसे पहले आपके पापा के मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे, आपके मम्मा के मोबाइल पे, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड का ना फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है ना? तो उस समय क्या होता है ना कि अगर आपके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ कई लोग होता है क्या ना कि फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देते हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि इस बार बोर्ड का जो रिज़ल्ट आए तो आप इस रिज़ल्ट को अपने मम्मी-पापा के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आप इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। तो मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि बोर्ड में कैसे फुल मार्क्स अचीव किया जाता है एंड इसके क्या-क्या स्ट्रेटजी हैं। आप देखिए जाकर के मेरे चैनल पे, है ना? इस बार भी श्रद्धा ने 97.6% अचीव की है, तो फिज़िक्स में उसका 94% मार्क्स था। है ना? और भी सब्जेक्ट में शायद 99, किसी में तो 100% उसके फुल मार्क्स हैं। है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जब बोर्ड का रिज़ल्ट आए ना तो आप उस रिज़ल्ट को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला टारगेट है कि आपको पहले ये थिंक करना है कि मुझे फुल मार्क्स लाना है ना? तो अपना फुल मार्क्स के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, देन आपको एक मोटिवेशन मिल पाएगा कि हाँ, मुझे बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना? सेकंड है आपका सिलेबस। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इंटरनेट पे बोर्ड का सिलेबस है तो आपने इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। और सिलेबस को तैयार करने में सबसे पहला आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक चैप्टर में ना आपको कीवर्ड दिया हुआ है ना? तो आपको एक-एक कीवर्ड तैयार करना है। जैसे मान लीजिए कि जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना? आपका पोटेंशियल दिया हुआ है तो डायपोल का पोटेंशियल, है ना? आपका टॉर्क, है ना? ये सारे कीवर्ड आपको एक-एक कीवर्ड तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? और इससे आपका असर्शन रीजन, एमसीक्यू, है ना? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। देन आपको इसके लगे हाथ तुरंत आपको पीवाईक्यू कर लेना है। एमटीजी का पीवाईक्यू काफ़ी अच्छा आता है, आप एमटीजी का पीवाईक्यू रख सकते हैं। और साथ-साथ आपको पीवाईक्यू सेम कीवर्ड का, कीवर्ड चेंज नहीं करना है, सेम कीवर्ड का पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, उसके असर्शन रीजन कैसे आए, उसका असर्शन रीजन का क्या लेवल है ना? उसके उसका न्यूमेरिकल का क्या लेवल है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देन आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी करना पड़ेगा। एग्जाम्पलर आपको न आपकी का जो थिंकिंग पैटर्न है, वो थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा-सा एनहांस करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत ही अच्छे रहते हैं, है ना? और आपको ये फुल मार्क्स अचीव करने में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपको हेल्प करेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं रहते इसमें, तो ये भी आपकी थिंकिंग को काफ़ी इम्प्रूव करेगा और इस तरह से आप अपना बोर्ड में फुल मार्क्स अचीव करने का जो टारगेट है आपका वो पूरा होगा। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, इसमें 2 मेन चीज़ें, सिलेबस के कीवर्ड और प्रीवियस ईयर पेपर, है ना? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बहुत अच्छे से करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अभी से करते जाना है, अदरवाइज़ आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए सितंबर में आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो हाफ ईयरली के एग्ज़ाम तक में आपका एटलीस्ट ना फर्स्ट वॉल्यूम तो सबके स्कूल में आ ही रहा है ना? तो फर्स्ट वॉल्यूम तक तो आपको कर लेना है, ठीक है? और इसके बाद जितने भी मतलब आप रिसोर्सेज़ को थोड़ा-सा लिमिटेड रखिए। रिसोर्सेज़ लिमिटेड होना चाहिए। रिसोर्सेज़ अगर ज़्यादा रहेगा तो आप अपना फोकस कम कर पाएँगे। तो रिसोर्सेज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज़ कम से कम हो और उसको हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके अंदर स्पीड नहीं आ पाएगा, है ना? ठीक है ना? स्पीड उसी चीज़ में आता है जिस चीज़ में आप परफेक्ट हैं, है ना? अपना अटक-अटक करके आप सोचेंगे कि पूरे स्पीड के साथ हम पेपर कर दें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और आपको पता ही होगा कि अब तो पेपर जो है 3 घंटे का नहीं, 4.5 घंटे का पेपर होता है। आपको 3 घंटे के अंदर फिनिश करना होता है उसे, है ना? तो स्पीड मैटर करता है। स्पीड के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, देन जा कर के आपका ये टारगेट पूरा हो पाएगा। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का एक-एक कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जो कि आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में फुल मार्क्स अचीव करने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।